दोस्तों, क्या तुम्हारे साथ भी ऐसा कभी हुआ है कि तुमने घंटों पढ़ाई की, फिर भी एग्जाम में दिमाग बिल्कुल खाली हो गया? या क्लास में सब कुछ समझ रहे हो और घर जाते ही सब भूल जाते हो और तुम अपने आप से पूछते हो कि मुझ में ही कुछ कमी है? नहीं, आज मैं तुम्हें 4 ऐसी आदतें बताने वाला हूं जो तुम्हारे आईक्यू लेवल को धीरे धीरे कम कर रही हैं। सबसे जरूरी बात, अगर तुमने इन्हें समय रहते ठीक नहीं किया तो ये तुम्हारी आईक्यू लेवल को धीरे धीरे कम कर देंगी, क्योंकि हो सकता है पहली आदत अभी आप रोज कर कहे हो। एक छोटी सी बात बताता हूं। स्कूल के दिनों में मुझे लगता था कि स्मार्ट लोग पैदा ही स्मार्ट होते हैं, क्योंकि वे तेज दिमाग, कम मेहनत करते हैं, फिर भी वे सक्सेस हो जाते हैं। लेकिन बाद में मुझे कड़वा सच पता चला कि ज्यादातर लोगों का आईक्यू लेवल इसलिए कम होता है क्योंकि उनकी कुछ आदतें चुपचाप उनके दिमाग की ताकत कम करती जाती हैं। ये आदतें बहुत नॉर्मल लगती हैं, लेकिन नुकसान बहुत बड़ा करती हैं। इसलिए तुम अब ध्यान से सुनो। पहली आदत यह है कि तुम किसी भी चीज के बारे में सोचने से डरते हो। जैसे जब तुम किसी मुश्किल सवाल को देखते हो या फिर अपने भविष्य के बारे में गंभीरता से विचार करते हो, तो तुम सोचते हो कि कल करेंगे, और तुम फोन उठाते हो, रील्स, शॉर्ट्स, गेम्स देखते हो या फिर सीधा सो जाते हो। ये आलस नहीं है, ये तुम्हारी एक बुरी आदत है। कल पर टालना खासकर लो आईक्यू लेवल वाले लोग करते हैं। दिमाग एक मसल की तरह है, जब वो भारी लगता है तो तुम उसे स्क्रॉल कर देते हो और वो कमजोर होता चला जाता है। आज जब तुम्हारे पास खाली समय हो, तुम एक छोटा सा काम करो। 60 मिनट का टाइमर लगाओ और तुम सिर्फ एक काम चुनो जो तुम्हें नापसंद हो, और फोन को अपने से दूर रख दो और काम शुरू कर दो। और जब मन बोले छोड़ दो, तो तुम्हें रुकना नहीं है, तुम्हें टाइमर के खत्म होने तक काम को करते रहना है। वहीं से तुम अपने दिमाग को कंट्रोल करना शुरू कर दोगे। अब दूसरा आदत यह है कि तुम हर चीज का दोष दूसरों पर डाल देते हो। जैसे टीचर खराब है, सिलेबस बेकार है, सिस्टम गलत है, टाइम नहीं है, किस्मत साथ नहीं देती। हाँ, कभी कभी ये बातें सच भी होती हैं, लेकिन जब तुम हर बार गलती दूसरों पर डालते हो तो तुम्हारी ग्रोथ वहीं पर रुक जाती है। जब तक तुम खुद से नहीं पूछोगे कि इसमें मेरी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है और तुम खुद को दोष देना शुरू कर दोगे, तुम वहीं से सुधरने लगोगे। तुम आज ही तय करो, जब कुछ गलत हो तो तुम दूसरों पर दोष डालने से पहले खुद से पूछो, मैं इसमें कितना बेहतर कर सकता था। तीसरी आदत यह है कि तुम ज्यादा कॉन्फिडेंस और कम क्यूरियोसिटी रहते हो। ये आदत खासकर 19 से 25 वर्ष के लोगों में देखने को मिलती है। कुछ लोग बहुत कॉन्फिडेंस से कहते हैं, ये तो मुझे पहले से पता है, ये सब बकवास है। ये सब सुनने में तो स्ट्रांग लगता है, लेकिन सच तो यह है कि समझदार लोग सोचते हैं कि हो सकता है मैं ही गलत हूं। मैं ये नहीं कहता कि कॉन्फिडेंस बुरा है, लेकिन सीखने से मना करना गलत है। जब आप सवाल पूछना बंद कर देते हो, दिमाग भी उत्तर देना बंद कर देता है। आज से तुम एक सिंपल बात याद रखो, जब भी कोई नई बात सुनो तो तुम उसे तुरंत ना मानो और ना ही उसे तुरंत नकारो। बस मन में कहो, अच्छी है, देखते हैं। अब आखिरी आदत, खुद पर कभी सोच विचार ना करना। यह आदत चुपचाप तुम्हारी पूरी जिंदगी में फुल स्टॉप लगा देती है। तुम रोज वही रूटीन करते हो, सुबह उठो, स्कूल जाओ, काम करो, फोन देखो और अंत में सो जाओ। तुमने कभी यह सोचा कि तुम्हारे जीवन में क्या सही चल रहा है, क्या गलत? आज से तुम एक सिंपल आदत अपनाओ। हर रात तुम खुद से 3 सवाल पूछो। आज मैंने क्या सीखा, आज मैंने किस चीज से बचने की कोशिश की, और कल मैं क्या अलग कर सकता हूं। ज्यादातर लोग ये कभी नहीं करते, इसलिए ज्यादातर लोग वहीं अटके रहते हैं। अब ध्यान से सुनो, अगर इन 4 आदतों में से किसी एक में भी खुद को पहचाना है तो ये बुरी बात नहीं है, ये अच्छी बात है, क्योंकि पहचान होना ही इंटेलिजेंस की शुरुआत है। अगर तुमने इन 4 आदतों को अपने जीवन में सुधार कर लिया तो तुम 30 दिन बाद खुद को पहचान नहीं पाओगे। अगर ये वीडियो आपको सच में सोचने पर मजबूर कर दिया हो तो कमेंट में बताओ, और अगर खुद को बेहतर बनाना चाहते हो तो जुड़े रहो हमारे चैनल कलाम भैया में। आज से शुरू करो, क्योंकि आपका फ्यूचर आपको देख रहा है। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों।